सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर नवल एक्सप्लेनेशन ऑफ परफेक्ट वर्ल्ड एंड आई होप कि तुम लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे और मज़े में होंगे। बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत भी वहीं से होती है जहां पर हमारा लास्ट पार्ट एंड हुआ था और हमने देखा था कि शी हाओ और बाकी के जीनियस सभी लोग उस गोल्डन पैसेज के थ्रू फॉरविडन एरिया में एंटर हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जब शी हाओ उस फॉरविडन एरिया में एंटर करता है उस एंशिएंट फॉरेस्ट में, तो वो फाइनली एक आई बॉल से मिल पाता है जो कि एंशिएंट लैंग्वेज में बात करता है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वो ब्लैक स्मोक से उस पर अटैक कर देता है। शीहा खुद को डिमोडल न से बचा लेता है। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि असल में ये एक फॉरेजन डीमन का आईपॉल है। और यहाँ पर तुम्हें एक बात बता दूं कि फॉरेजन डेविल आई साइलेंट बॉर्डर एरिया से ब्रोकन हो चुकी है और जिसके बाद वो 10,000 साल के लिए सो गया था। पर जब उस पर एक अटैक होता है तो वह उस वॉर्म की वजह से उसकी आंख खुल जाती है और फिर वो शी हाओ से मिलता है। और जिसके बाद हम देखते हैं कि वो आई बॉल अचानक से एक रेड लाइट में ट्रांसफॉर्म होने के बाद डिसअपीयर हो जाती है और फिर वो शी हाओ के पीछे से उस पर एक लाइट बीम अटैक लच करती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि शी हाओ की फाइटिंग इंस्टिंक्ट बहुत ही ज्यादा शार्प है, तो वो इमीडिएटली अपने बैकवर्ड्स में एक स्लैश अटैक करता है। और जैसे ही वो दोनों अटैक आपस में कोलाइड करते हैं, हम देखते हैं कि वहां के जंगल में मौजूद सारे पेड़ धुंध में बदल जाते हैं, यहाँ तक कि वहां मौजूद पहाड़ भी धराशाही हो जाते हैं। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि शीहा हवा में बहुत दूर तक धकेला जा चुका था इससे पहले कि उसकी बॉडी स्टेबलाइज हो पाती है। हम देखते हैं कि वह इमीडिएटली अपने कुन बैंग टेक्निक को यूज करता है, जिसके तुरंत बाद ही हम देखते हैं कि एक फ्यूनिक्स अवतार हवा में उस आई बॉल पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। और जैसे ही वो उससे टकराती है, हम देखते हैं कि वहां पर एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है। जिसके अगले ही पल हम देखते हैं कि वो फर्जन डीमन आई इमीडिएटली शिया के सामने शो करना स्टार्ट कर देती है और फिर वो इमीडिएटली उसके अगले ही पल एक ब्लड रेड वेव को वहां पर रिलीज करती है, जिससे पूरी जगह कवर हो जाती है। एक पावरफुल प्रेशर और एक्सट्रीमली किलिंग इंटेंट शीहा पर छा जाती है ताकि वो शीहा को सप्रेस कर सके। पर हम देखते हैं कि शीहा अपने हाथ को हवा में ऊपर करता है, जिससे वो लाइटनिंग एप्रे की सीक्रेट टेक्निक को यूज कर सके। हम देखते हैं कि आसमान में एक घना अंधेरा छाया होता है, पर जैसे ही शीहा अपनी लाइटनिंग टेक्निक को यह बड़े यूज करता है, वहां पर एक पावरफुल लाइटनिंग सीधा उस डीमन आई पे जा गिरती है। और उसके अटैक को झेलने पर हम देखते हैं कि वो डीमन बॉल इमीडिएटली अपनी ब्लड एनर्जी से एक शील्ड को फॉर्म करना शुरू कर देती है। साथ ही हम देखते हैं कि वहां पर स्पिरिचुअल क्रैक्स में से बहुत से एक्सप्लोजन्स भी होते हैं। और उसके अगले ही पल हम देखते हैं कि वो डेविल आई वहां पर एक ब्लड पूल को क्रिएट करता है, जिसमें कि बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर होती है, जो कि शीहा को वाइप आउट करने के लिए होती है। ये देखकर शीहा वहां पर अपनी इमीडिएटली लाइटनिंग रेवोल्यूशन को सम करता है, जिससे वहां पर वो लाइटनिंग ट्रांसफॉर्म होकर एक ह्यूज इलेक्ट्रिक आर्क में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही वो दोनों फोर्स आपस में कोलाइड करते हैं, वहां पर एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है। और इसके इम्पैक्ट से हम देखते हैं कि शीहाओ की बॉडी हवा में उड़ते हुए सीधा पहाड़ों से जा टकराती है और उसका वो जो थंडर एप्रा का आर्मर था वो इमीडिएटली शेटेड हो जाता है और उसकी बॉडी वाउंड्स में कवर हो जाती है। और हम देखते हैं कि जब वो डीमन आई को हल्की सी इंजरी होती है तो वो एंशिएंट लैंग्वेज में कुछ कहता है। वो कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है कि यहाँ पर बस मेरी एक आंख ही अपीयर हो पाई है, अदरवाइज मेरे लिए तुम जैसे 10,000 कीड़ों को मारना कोई बड़ी बात नहीं है। सुनने के बाद शीहा भी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और इमेजिन करने लगता है कि आखिर ये अपने टाइम में कितना ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है, क्योंकि फिलहाल बस उसकी एक आंख ने ही उसे इतना ज्यादा टेरिफाइड कर दिया है। इसी दौरान शीहा को नजर आता है कि उस डेमोनिक आई के अंदर एक स्पेयर अटका हुआ है और फिर वो डीमन आई से कहने लगता है कि अगर मेरी आंख में यह इंजरी ना हुई होती तो तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे सामने टिक पाते? हाँ, जिस पर हम देखते हैं कि शिया उससे पूछने लगता है कि द 7 ग्रेट किंग ऑफ बॉर्डर डिफेंस, अगर ये लोग चाहे ना तो तुम्हारे इवन एक्शन ले सकते हैं और फिर तुम अपनी हद भी पार नहीं कर पाओगे। पर मेरा सवाल तुमसे यह है कि क्या ये हरकत उनके सबॉर्डिनेट्स की थी कि उन्होंने तुम्हें इंजर्ड किया ताकि तुम एस्केप ना कर पाओ? यहाँ पर शीहा उससे ऐसे सवाल इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए पूछ रहा होता है, जिस पर हम देखते हैं कि वो डेमोनिक आई बहुत ही तेजी से हंसते हुए अपने किलिंग इंटेंट को शो करने लगता है और कहता है कि यहाँ पर अब कोई बॉर्डर डिफेंस मौजूद ही नहीं था। हम देखते हैं कि यह सुनने के बाद शिया को यकीन ही नहीं होता, क्योंकि इसके जैसा कोई इतना ज्यादा स्ट्रांग किसी से सच इस वजह से कैसे हार सकता है कि किसी ने इसकी आंख पर उस पैर को सटेप किया हो। जिसके साथ ही वो डेमोनिक आगे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है यह इंजरीज मुझे इन लोगों ने दिए? मुझे तो यह इंजरी इस फॉरवर्डन एरिया से मिली है और यहाँ के इस एक्सटर्नल स्पेयर
ने मुझे सटेप किया है। हम देखते हैं कि यह कहने के बाद ही वो अपनी और भी ज्यादा किलिंग इंडियन के साथ शी पर अटैक करना शुरू कर देता है और इसी दौरान वो उसे एक बड़ी बात बताते हुए कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि डिसोनेट बॉर्डर ने पहले से ही कुछ ऐसा प्लान करके रखा है जिससे ये 3000 कंट्रीज डिसअपियर हो जाएंगे। जिस पर शी कहता है कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है, और फिर वो बताता है कि यह मैं तुम्हें जान से मारने के बाद बताऊंगा। हम देखते हैं कि उसके अटैक से डिफेंस करने के लिए शी हाओ वहां पर तेजी से चिल्लाता है और अपनी सारी प्रेशियस टेक्निक्स जैसे कि विलोवर डोमिनेशन टेक्निक्स को बहुत ही बहादुरी के साथ यूज करते हुए उसके अगेंस्ट फाइट करता है। और फिर शी हाओ चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें जान से नहीं मार सकता, और फिर वो उस पे बहुत सारे इमोर्टल स्वर्ड से अटैक करता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि उस डेमोनिक आई में फंसा हुआ वो टूटा हुआ स्पेयर अचानक से कुछ हरकत करने लगता है जिससे उस डेमोनिक आई को बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम पेन होने लगता है। और फिर वो यह नोटिस करता है कि उसका ये पिन शीहो के अटैक की वजह से ट्रिगर्ड हुआ है, क्योंकि उसके पास ऐसा वेपन है जिसके पास विल ऑफ इमोर्टल दाव मौजूद है। हम देखते हैं कि शीहो लगातार से अपने मोटर स्वॉर्ड से अटैक करता रहता है जिससे वो रेड ब्लड अब एक ब्लैक ब्लड में टर्न होने लगती है। ये देखकर वो डेमोनिक आई वहां पर अपनी एक टेक्निक को यूज करते हुए वहां पर एक ब्लैक होल को क्रिएट करता है जो कि अपने आसपास मौजूद सभी चीजों को अपने अंदर समेट रहा होता है। ये देखकर शीहा अपनी विलोडिडी मूव को यूज करता है और हम देखते हैं कि 7 गोल्डन ब्रांचेस वहां पर हवा में उड़ते हुए आ जाती है और वो मिलकर उस ब्लैक होल को डिस्ट्रॉय करने की पूरी कोशिश करने लगती है। ये देखकर वो डेमोनिक आई अपनी आंखों में एक ब्लड रेड वर्टेक्स को क्रिएट करता है जिससे वो शियो की बॉडी में स्टक कर जाए। ये देखकर शिया अपने इम्पल्स स्वॉर्ड को हवा में ऊपर की तरफ पॉइंट करता है, लेकिन यहाँ पर हम एक चीज देखते हैं कि वो जो टूटा हुआ स्पेयर जो कि उस डीमन की आई पर फंसा हुआ था, अचानक से वो कुछ हरकत करने लगती है जिससे मालूम होता है कि उसमें और शीहाओ के स्वॉर्ड में कोई कनेक्शन है। लेकिन उसके अगले पल हम देखते हैं कि वो टूटा हुआ स्पेयर इमीडिएटली शटर्ड हो जाता है और इसके साथ ही वो डेमोनिक आई भी वहां से डिसअपियर हो जाती है। ये देखकर शीहा राहत की सांस लेने लगता है और सोचता है कि मुझे जल्द से जल्द स्ट्रांग बनना होगा, अदरवाइज अगर आज उसकी रियल बॉडी से मेरा सामना हो जाता तो मेरा काम यहीं पर तमाम हो जाता। और फिर वो उस डोनिक आई को हराने के बाद इस फॉरवर्डन एरिया से बाहर निकलने लगता है और अपने रास्ते में वो देखता है कि वहां पर बहुत सी लाशें पड़ी हुई थी जिनकी डेथ के किसी अननोन रीजंस की वजह से हुई थी, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों की बॉडी में कोई भी बाउंड्स नजर नहीं आ रहे थे। ये देखकर शिया थोड़ा केयरफुल हो जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो वहां पर अपने एंशिएंट फॉर्मेशन को फॉर्म करने लगता है जो कि प्रीमोराडाइट सोल को तो डिस्ट्रॉय कर सकती है पर उसकी फिजिकल बॉडी को कोई भी हार्म नहीं पहुंचाएगी। और जैसे ही वो थोड़ा आगे जाता है उसे एक बुरी तरीके से इंजर्ड हुई वुमेन मिलती है जो कि उस एंशिएंट फॉर्मेशन में ट्रैप हो चुकी है, और उसे देखने के बाद शीहा उसे पहचानते ये कहने लगता है कि इसका नाम तो कयान जियान है और इस वक्त इसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि इसकी पूरी बॉडी से खून निकल रहा होता है, इसकी आंखें भी अब नम पड़ने लगी है। शीहा उसकी मदद तो करना चाहता था पर अब बहुत देर हो चुकी है, और यह चीज शीहा को इतनी ज्यादा फ्यूरियस बना देती है कि वो अपने प्रीमोडल रिकॉर्ड विलोडाइटी मेथड, किंगपुंग मेथड, 10 स्पिरिट डायग्राम सभी को एक साथ यूज करता है और फिर वो केन जियान को फ्री करने के लिए उस एंशिएंट फॉर्मेशन पर अटैक करता है। और फिर शीहाओ के सारे अटैक्स मिलकर एक पावरफुल जॉइंट हैंड को बनाते हैं, और ये देखकर हम देखते हैं कि वो एंशिएंट फॉर्मेशन अपनी एक स्वॉर्ड एनर्जी को रिलीज करता है, पर वो जहैंड उस स्वॉर्ड एनर्जी को इमीडिएटली शट आउट कर देता है, जिसके साथ ही कयांगजेस की बॉडी जमीन पर गिर जाती है और वह शीहा उसे कहने लगती है कि प्लीज मुझे यहीं कहीं पर दफना दो, और अगर तुम ऐसा करते हो तो किंग जैंग फ्यूचर में तुम्हारे इस फेवर को जरूर लौट आएगी। और एक ऐसा साथी हम देखते हैं कि कयांजियान एक ग्रीन सीड में टर्न हो जाती है और फिर शीहा उसे जमीन में दफना देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि शीहा आगे बढ़ जाता है और फिर वो बमो फॉरेस्ट में पहुंच जाता है। और यहाँ पर एंटर होते साथ ही शीहा को ऐसा लगता है कि जैसे वो इमोर्टल रियल में एंटर हुआ है, और जहाँ पर इमोर्टल डो की एनर्जी को फील करने के बाद शीहो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। पर हम देखते हैं कि जैसे ही वह उस बमो फॉरेस्ट में एंटर होता है उसके सामने का नजारा इमीडिएटली चेंज हो जाता है, क्योंकि उसके सामने इतने खूबसूरत पहाड़, नदियां और बर्ड्स थे जिनका नजारा देखने लायक होता है। साथ ही हवा में उसे बहुत से इमोर्टल बर्ड्स और बीस्ट भी नजर आते हैं। इसी दौरान शीहा को वहां पर एक लेजेंडरी क्रिएचर भी नजर आता है जो कि उसने सोचा था कि अब तक तो गायब हो जाना चाहिए था। इसी दौरान उसे यहाँ पर लोली वन भी नजर आती है जो कि किंगलिंग के चाइल्ड को अपने साथ कैरी किए हुए वहां पर हंसी मजाक कर रही थी। इसी दौरान शिया को वहां पर फ्यूनिक्स गर्ल भी नजर आती है जो कि वहां पर खेल रही होती है, और
वो वहाँ पर म्यूजिक प्ले कर रही थी। इनफैक्ट हमें यहाँ पर यह बताया जाता है कि ये होलिंगर की प्रीवियस लाइफ थी जो कि फ्यूचर में इसे बहुत ही ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करेगी। इसी दौरान शियाओ को वहाँ पर एक यंग मैन नजर आता है जिसके बैक पर उसे एक प्रेशियस स्वॉर्ड जो कि रेडिएंट ऑफ इमोर्टल गोल्ड से बनी हुई थी। हम देखते हैं कि शियाओ आगे तो बढ़ जाता है और फिर वो छोटे उद से सोचने लगता है कि आखिर मैं किस जगह पर आया हूँ, क्योंकि यह सब कुछ बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है और किसी इल्यूजन से कम नहीं। अब यहाँ पर मैं तुम्हें बता दूँ कि असल में शिया यहाँ पर ड्रीम ऑफ द ग्रेट एरा ऑफ एंशिएंट गॉड्स में एंटर हो चुका है। हम देखते हैं कि वह आगे बढ़ता है और फ्यूनिक्स गर्ल से सेम सवाल करता है, जिस पर फ्यूनिक्स गर्ल स्माइल करते हुए इससे पूछती है कि आखिर तुम कहाँ से हो, जिस पर वो बताता है कि मैं 3000 कंट्रीज से आया हूँ। जिस पर फ्यूनिक्स गर्ल उसे स्माइल करते हुए जवाब देती है कि मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। जिस पर शिहा उससे कहता है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर ये जगह कौन सी है। जिस पर वो बताती है कि बाहरी क्लैन के बहुत से यंग जीनियस यहाँ पर अपने आउटस्टैंडिंग टैलेंट को साबित करने के लिए गैदर होते हैं। जिस पर शिहो दोबारा से पूछता है कि पर यह जगह कौन सी है। इसी दौरान हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत से यंग पीपल आ जाते हैं और फिर वो लोग एक दूसरे से ग्रेट करना शुरू कर देते हैं। हम देखते हैं कि शिहो को अब भी कुछ भी यकीन नहीं होता, इसलिए वो उस किलिंग बीस्ट को पिंच करता है जिससे वो तेजी से चिल्ला उठता है और शिहो समझ जाता है कि यह कोई सपना नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो किंगलिंग शिहा को घूरने लगता है, पर शिहा अभी भी इसे एज रियलिटी डाइजेस्ट नहीं कर पाता। हम देखते हैं कि उसे इतना फिक्रमंद है। फ्यूनिक्स गर्ल उससे पूछने लगती है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ, जिस पर शिहा बताता है कि मेरा सर इस वक्त बहुत ही ज्यादा घूम रहा है। ये सुनकर फ्यूनिक्स गर्ल स्माइल करने लगती है और वो किंग शिहा को मॉक करना शुरू कर देता है और वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम तो एक कल्टीवेटर हो और एक कल्टीवेटर को भला डिसीफील कैसे हो सकता है, या फिर मुझे लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा वीक हो। और फिर वो फ्यूज गर्ल भी कहने लगती है कि हाँ, लगता है कि तुमने अपने दाव को क्लोज करना शुरू कर दिया और शायद इसी वजह से तुम्हें ऐसा फील हो रहा है। हम देखते हैं कि शिया को उसकी बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा एम्बरेसमेंट फील होता है, जिसके बाद वो उससे पूछने लगती है कि पता नहीं क्यों पर तुम्हारी कल्टीवेशन हो रहा हमसे बहुत ही ज्यादा डिफरेंट फील हो रही है। क्या तुम बता सकते हो कि आखिर तुम कौन सी इमोर्टल सीड को ऑब्टेन करते हो। और फिर हम देखते हैं कि रेडिएंट इमोर्टल गोल्ड स्वॉर्ड वाला वो पर्सन इस सवाल का जवाब जानने में बहुत ही ज्यादा क्यूरियस होता है, जिस पर शिया बताता है एंशिएंट फायर टाइप। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो लोली वुमेन कहती है कि तुम्हारी स्वॉर्ड भी जो तुम्हारे पीछे है ये काफी ज्यादा स्पेशल नजर आती है। और हम देखते हैं कि वो फ्यूनिक्स कर्वी कहने लगती है कि हाँ, ये काफी ज्यादा अजीब बात है और ना जाने क्यों फिर भी यह काफी ज्यादा फेमिलियर लग रही है। जिस पर वो आदमी बताता है कि जैसा कि हमारे इंसेस्टर ने बताया था, ये बिल्कुल उसी लेजेंडरी स्वॉर्ड से सिमिलियर है और मुझे लगता है कि यह बिल्कुल ही नामुमकिन है, क्योंकि यह बस एक इमिटेशन ही हो सकता है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि ऐसे ही थोड़ा वक्त गुजर जाता है और फिर वो फ्यूनिक्स गर्ल शिहा और वहां मौजूद बाकी सबको मैटिक प्लेस पर इनवाइट करती है। हम देखते हैं कि जब शिहा वहां पर पहुंचता है तो वो एक 8 हेडेड स्नैक से मिलता है और उसके साथ ही एक जेड पैलेस भी मौजूद होता है। यह नज़ारा देखने के बाद हम देखते हैं कि वहां मौजूद सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि वो सभी लोग ट्रू इमोर्टल ऑफ वॉइड एंड कमिंग को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। यहाँ तक कि उस फिनिक्स गर्ल का एक्सप्रेशन भी काफी ज्यादा शॉकिंग होता है। लेकिन जब शिहाओ को ये पता चलता है वो पूरी तरीके से कांपना शुरू कर देता है, क्योंकि वहां पर उसे पता चलता है कि द टेम्पर आखिर बेल विलोडाइटीज से फाइट कर रहा है। ये सुनने के बाद हम देखते हैं कि शिहा फाइनली उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर यह चल रहा था, जहां पर उस पूरे एरिया को पर्पल बम्बूस ने कवर करके रखा हुआ था, जो नज़ारा देखने में एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल होता है। चारों तरफ से रिच एंड स्पिरिचुअल एसेंस स्प्रेड होता है। इसी दौरान शिहा वहां पर व्हाइट फ्लड डीमन किंग को देखकर भी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। हम देखते हैं कि इसी दौरान वहां पर 6 द रीइंकार्नेशन इमोर्टल किंग भी आ जाता है और वो आते साथ ही सभी मौजूद लोगों को ग्रीट करना शुरू कर देता है। जिस पर हम देखते हैं कि फ्यूनिक्स गर्ल शियाओ को एक्सप्लेन करते हुए कहती है कि यह जो 6 दशन इमोर्टल किंग है ये बहुत ही ज्यादा फेयरलेस जीनियस हुआ करता था। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो बंदा जिसके बैग पर वो रेडिएंट गोल्ड स्वॉर्ड मौजूद था, वो शिहाओ को एक फेयर मैच के लिए चैलेंज करता है। ये सुनकर हम देखते हैं कि वो फ्यूनिक्स और वो किंगलिन बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि वो दोनों भी शिहाओ की एबिलिटीज को टेस्ट करना चाहते हैं। जिसके बाद ऐसे ही थोड़े फ्यू एक्सचेंजेस के बाद हम देखते हैं कि शिहाओ उन लोगों के जरिए से कॉलम कर दिया गया था और फिर वो अपने 3 स्टैंड ऑफ इमोर्टल एनर्जी को रिलीज करता है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि उसके ऐसा करने से फ्यूनिक्स कर और वहां
मौजूद बाकी के लोग उससे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाते हैं और वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर बताया जाता है कि ये 3 स्टैंड ऑफ इमोर्टल एनर्जी कुछ ऐसा है जो कि यहाँ मौजूद सभी लोगों में एक एक्सट्रीम रेयर लेवल की अचीवमेंट मानी जाती है, जिसके कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक ग्रेट एल्डर आता है और सभी लोगों से कहने लगता है कि सभी लोगों को अपने प्रेयर्स को डिस्कस करना चाहिए और तुम सभी को एक दूसरे से अपनी नॉलेज को एक्सचेंज करना चाहिए। हम देखते हैं कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है शी हाओ बहुत ही पावरफुल बेनिफिट्स को गेन करता है, लेकिन उसके आसपास के एनवायरनमेंट अचानक से चेंज होने लगती है। ये देखकर वो फ्यूनिकल कहने लगती है कि यह तो बहुत बुरा हुआ। इसी दौरान वो यंग मैन जो कि उस स्वॉर्ड को पकड़े हुए था और वो लोली वो दोनों ही शिहाओ के कंधे पर अपना हाथ रखते हैं। ये देखने के बाद शिया उन लोगों से पूछता है कि क्या हुआ, आखिर तुम लोग ऐसा क्यों कह रहे हो, पर हम देखते हैं कि वहाँ मौजूद सभी लोग उससे दूर जाने लगते हैं और शिया दोबारा से चिल्लाते हुए पूछता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो फरेज लैंड उन सभी जीनियस को अटैक कर रही है जो कि ग्रेट एरा ऑफ द एंशिएंट गॉड से बिलोंग करते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ पर एक ग्रीनिश और ग्रे टाइप का एक मिस्ट आता है जो कि उस मिस्ट के चपेट में आने वाले सारे जीनियस को एक के बाद एक स्लॉटर करना शुरू कर देता है। कि हम देखते हैं कि वो फ्यूनिक्स गर्ल, वो लॉली गर्ल और वो यंग मैन जो कि उस स्वॉर्ड को होल्ड किए हुए था, सभी लोग मारे जाते हैं। ये लोग बहुत ही ज्यादा यंग थे और इनके पास अनलिमिटेड पोटेंशियल भी मौजूद था ताकि वो फ्यूचर में कुछ ना कुछ कर सकते थे, लेकिन एक के बाद एक सभी लोग मारे जाते हैं। पर हमें यहाँ पर बताया जाता है कि क्योंकि इस वॉर की वजह से जिसने कि उनके वर्ल्ड को तबाह कर दिया, वो लोग उस लॉन्ग रिवर के टाइम में बहुत ही जल्दी डिसअपीयर भी हो जाते हैं। यहाँ पर हमें ये बताया जाता है कि यह इसलिए भी हो सकता है क्योंकि शिहा इन सभी का अब विटनेस बन चुका है और वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बनना चाहता है, जिससे कि वो फ्यूचर में रिकार्नेशन को क्रिएट करके अपने सारे फ्रेंड्स को रिक्रूट कर सके। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि वो वॉर जिसने की ग्रेट को एरा के वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो इमोर्टल किंग वर्जन ने अपनी डेथ से पहले अपनी सारी पावर को यूज करके उस रिवर ऑफ टाइम को टियर किया और फिर वो किंगलिन को वहां से फेंक देता है, जिससे कि वो अपनी जान बचा सके, जिससे कि जब शिहा अपने रियल वर्ल्ड में वापस जाएगा वो इस किंगलिन से भी मिल पाएगा जो कि अभी अभी जागा होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप कि तुम सबको आज की यह वीडियो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो यह एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर ऐसे खतरनाक मॉन्स्टर रहते हैं जो इंसानों को भी खा जाते हैं, और उनमें से एक मॉन्स्टर हमारे मेन कैरेक्टर का आधा शरीर खा जाता है, और जब वो होश में आता है तो अपने आप को अपनी बहन के शरीर के अंदर पाता है, और उस दिन के बाद से उसको एक अजीब सी इच्छा होने लगती है। वह रात के समय अपने शरीर को छूने लगता है और नहाते वक्त अपने शरीर को देखकर शर्माता है। उसे अपनी बॉडी का सीक्रेट रिवील करने के लिए जानना होगा कि जब वह कोमा में था तब उसके साथ ऐसा क्या हुआ था, क्योंकि वो एक लड़की में बदल गया। तब आप लोग अपनी सांसें थाम कर बैठिए, क्योंकि उसके साथ जो हुआ उसको जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। तो ये कहानी एक ऐसी दुनिया की है जो कि 2 हिस्सों में बटी हुई थी, जिसको एक बड़ी सी दीवार ने बांट कर रखा था। इस दीवार के बाहर एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर सिर्फ खतरनाक मॉन्स्टर्स रहते हैं और वो वहाँ पर राज करते हैं। उन्होंने ही बाहर की दुनिया को पूरा खंडहर में बदल लिया है। एक ऐसी दुनिया जहाँ पर कोई कायदे कानून नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को खाने की कमी होती है और उन्हें दूसरों से बचकर रहना होता है। वहीं दूसरी तरफ दीवार के अंदर की दुनिया एकदम हेवन जैसी है, जहाँ पर सभी रहना चाहते हैं और ऐसा कहा जाता है कि इस हेवन में खाने की कोई कमी नहीं है। वहाँ के लोगों की जिंदगी खुश छोटी ईयों से भरी हुई है और वहाँ का माहौल भी बहुत